तो पेरिटोन्सिलर एब्सेस होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पस, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पस इन द पेरिटोन्सिलर स्पेस, पेरिटोन्सिलर स्पेस में कलेक्शन होगा पस का, विच लाइज बिटवीन द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो यूजुअली फॉलोज एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बाद पेरिटोन्सिलर एब्सेस का चांसेस होता है। में ऑल्सो अराइज डी नोवो, मतलब नया फ्रेश से स्टार्ट हो सकता है, विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, बिना सोर थ्रोट का हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री लिए हुए ये हो सकता है। फर्स्ट वन ऑफ द टॉन्सिलर क्रिप्ट्स, यूजुअली द क्रिप्टा मैग्ना गेट्स इन्फेक्टेड एंड सील्ड ऑफ। सबसे पहले क्रिप्टा मैग्ना इन्फेक्ट होगा। इट फॉर्म्स एन इंट्राटॉन्सिलर एब्सेस विच देन बर्स्ट थ्रू द tonsillar capsule to set up peritonsillitis and then an abscess. Culture of pus from the abscess may reveal pure growth of S. pyogenes and S. aureus. S. pyogenes और S. aureus इसका कॉजेटिव एजेंट होगा, या फिर कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो पस क्रिएट करेंगे। मोर ऑफन द ग्रोथ इज मिक्स, ज्यादातर समय ग्रोथ मिक्सड होता है, मतलब और भी बहुत सारे कॉलोनी होंगे बैक्टीरिया के, एक नहीं होगा। विथ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसकी देखें तो पेरिटोन्सिलर एब्सेस मोस्टली अफेक्ट्स एडल्ट्स एंड रेयरली द चिल्ड्रन, ज़्यादातर एडल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। जनरली दे आर ड्यू टू सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया के कारण होता है, and resemble any acute infection. They include fever, fever होगा up to 104 degree Fahrenheit, chills and rigors, general malaise, body aches और headache, nausea and vomiting. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए, अब हम लोग लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं। तो पेन होगा, सीवियर पेन होगा थ्रोट में, यूजुअली यूनिलैटरल ओडाइनोफेजिया, ओडाइनोफेजिया इट इज सो मार्क्ड दैट द पेशेंट कैन नॉट स्वैलो हिज ओन सलाइवा, पेशेंट अपना खुद का सलाइवा स्वैलो नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा। विच ड्रिबल्स फ्रॉम द एंगल ऑफ हिज माउथ, जो माउथ के एंगल से ड्रिबल होते रहेगा। और पेशेंट इज यूजुअली डिहाइड्रेटेड, ड्रिबलिंग होगा सलाइवा का। मफल्ड एंड थिक स्पीच, मफल्ड एंड थिक स्पीच ऑफन कॉल्ड हॉट पोटैटो वॉइस, जिसको हॉट पोटैटो वॉइस भी कहते हैं। फाउल ब्रेथ ड्यू टू सेप्सिस इन द ओरल कैविटी एंड पुअर हाइजीन। इप्सीलैटरल ईयर एक होगा, एक साइड ईयर एक होगा, एक कान में। दिस इज रिफर्ड पेन, ये होगा रेफर्ड पेन क्योंकि वाया cranial nerve 9 which supplies both the tonsil and the ear. Trismus due to spasm of pterygoid muscles, trismus होगा spasm pterygoid muscle के spasm के कारण, which are in close proximity to the superior constrictor. ट्रिस्मस यानी कि लॉक जॉ, यानी कि जॉ ओपनिंग में प्रॉब्लम होगा। एग्जामिनेशन इसका जब करेंगे, एग्जामिनेशन करने पे हम लोग देखेंगे टॉन्सिल जो है, टॉन्सिल पिलर्स एंड सॉफ्ट पैलेट ऑन द इन्वॉल्व साइट आर कंजेस्टेड एंड सोलन। टॉन्सिल itself may not appear enlarged as it gets buried in the edematous pillars. Uvula is swollen and edematous, uvula swollen और edematous दिखेगा and pushed to the opposite side. Bulging of the soft palate, soft palate का bulging मिलेगा and anterior pillar above the tonsil. Mucus may be seen covering the tonsillar region. Cervical lymphadenopathy is commonly seen. This involves jugular digastric lymph nodes. Cervical lymphadenopathy भी commonly देखने को मिलेगा. Torticollis
पेशेंट कीप्स द नेक टिल्टेड टू द साइड ऑफ एब्सेस, पेशेंट अपना नेक टिल्टेड रखेगा साइड ऑफ एब्सेस, जिस साइड एब्सेस रहेगा उस साइड टिल्ट करके रखेगा अपना सिर, क्योंकि पेन हो रहा होगा उसे। इन्वेस्टिगेशन कॉन्ट्रास्ट इनहेंस सीटी और एमआरआई शोज द एब्सेस एंड इट्स एक्सटेंट, इससे एब्सेस कहाँ पर है, लोकेशन और उसका एक्सटेंट कहाँ तक फैला है वो पता चलेगा। नीडल एस्पिरेशन ऑफ एन एब्सेस प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया। नीडल एस्पिरेशन से कल्चर करने के लिए सैंपल लेंगे और सेंसिटिविटी पता करेंगे बैक्टीरिया का, उससे सैंपल लेकर कल्चर करके फिर एंटीबायोटिक टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट इसका देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन, इंट्रावेनस फ्लूइड टू कॉम्बैट डिहाइड्रेशन, antibiotics, suitable antibiotics in large intravenous dose to cover both analgesics like paracetamol are given. Sometimes stronger analgesics like pethidine may be required. Aspirin को avoid किया जाता है, aspirin is avoided because of danger of bleeding, क्योंकि aspirin एंटी कोगुलेंट होता है और MOA इनहिबिटर ड्रग होता है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है, तो वो ब्लीडिंग कॉज करा सकता है। ओरल हाइजीन शुड बी मेंटेन बाय H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सेलाइन माउथ वॉशेस। द अबव कंजर्वेटिव मेजर्स में क्योर पेरिटॉन्सिलाइटिस। अगर ऊपर इन मेथड से क्योर नहीं होता है तो, और अगर फ्रैंक एब्सेस अगर फॉर्म हो जाता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज विल बी रिक्वायर्ड, तो इंसिजन और ड्रेनेज ही रास्ता बचता है, फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे एब्सेस का। ए पेरिटॉन्सिलर एब्सेस इज ओपनड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बल्ज। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस को उस पॉइंट पे इंसिजन करेंगे उसका मैक्सिमम बल्ज पे, above the upper pole of tonsil or just lateral to the point of junction of anterior pillar, या फिर lateral to the point of junction of anterior pillar with a line drawn through the base of uvula. base of uvula से वहाँ से incision करेंगे with the help of a guarded knife. uvula के superior lateral side में भी कर सकते हैं incision base of uvula with the help of a guarded knife. A small stab incision is made and then a sinus forceps inserted to open the abscess. Putting the sinus forceps the following day may also be necessary to drain any reaccumulation. अब इंटरवल टॉन्सिलेक्टोमी की बात करें तो टॉन्सिल्स आर removed 4 to 6 weeks following an attack of quinsy. अगर क्विंसी का अटैक आता है तो टॉन्सिल्स को 4 to 6 वीक्स में रिमूव कर देते हैं। सेकेंड अटैक ऑफ क्विंसी में, और एब्सेस ऑफ हॉट टॉन्सिलेक्टोमी, सम पीपल प्रेफर टू डू हॉट टॉन्सिलेक्टोमी इंस्टीड ऑफ इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन और ड्रेनेज के जगह लोग प्रेफर करते हैं हॉट टॉन्सिलेक्टोमी। एब्सेस टॉन्सिलेक्टोमी हैज द रिस्क ऑफ रप्चर of the abscess during anesthesia and excess bleeding at the time of operation, और excess bleeding हो सकता है ऑपरेशन के टाइम पे।